हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैपटॉप के बारे में। लैपटॉप में अगर जो होता है एक सीपीयू फैन लगा होता है, जो फैन क्या होता है चलना बंद कर देता है किसी वजह से। हो सकता है उस पर डस्ट ज़्यादा आ जाए या फिर उस पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट अंदर से सर्किट या आईसी पे प्रॉब्लम आती है तो काम करना बंद कर देता है। तो उससे क्या होता है कि आपका लैपटॉप ओवर हीट होता है और ओवर हीट होने से आपका लैपटॉप बार बार ऑफ हो जाता है, कुछ देर चलने के बाद ऑफ हो जाता है, या कई बार कोई ना कोई एरर जो है इस जैसे आप लैपटॉप ऑन करेंगे वैसे एरर आपको देखने को मिलेगी कि कूलिंग फैन इज नॉट रनिंग, या ऐसे करके बहुत सारे, या ओवर हीटिंग करके बहुत तरह के एरर आपको देखने को मिलते हैं। अब जो लेटेस्ट क्या नाम लैपटॉप आ रहे हैं उनके अंदर सीपीयू फैन लग के भी नहीं आता है। तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए ये वीडियो नहीं है। इसके अंदर सीपीयू फैन लगा होता है उसके लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि जिनके अंदर सीपीयू फैन नहीं लग के आता उनकी हीट सिंक बहुत अच्छी होती है और वो माइक्रो टेक्नोलॉजी पे काम करती है, क्योंकि उसके अंदर ग्राफिक और सीपीयू दोनों को इनबिल्ड करके एक ही जगह लगा दिया जाता है। और यहाँ पर क्या है, ग्राफिक आईसी और सीपीयू अलग अलग लगे होते हैं। तो सीपीयू सेक्शन फैन सेक्शन किस तरीके से काम करता है वो आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं लैपटॉप की सर्किट से। तो यहाँ पर ये है आपका सीपीयू फैन है। इसको चलने के लिए सीपीयू फैन को चलने के लिए मैक्सिमम जो है वो 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है, मैक्सिमम 5 वोल्टेज। ओके, अगर हम इसको डायरेक्टली 5 वोल्ट की सप्लाई दे देंगे तो बराबर स्पीड से घूमता रहेगा। अब लैपटॉप के अंदर एक सिस्टम दिया गया है कि अगर लैपटॉप कम हीट हो रहा है तो फैन स्लो चले, ज़्यादा पावर देने की क्या ज़रूरत है। सिंपल सी बात, जैसे आप रूम में बैठे बहुत ज़्यादा गर्मी तब तो बहुत तेज़ फैन की आवश्यकता है, लेकिन अगर गर्मी कम है और अगर हमारा फैन 1 या 2 पॉइंट पे अगर चल के रेगुलेटर से तो सही है ना, तो पावर हम ज़्यादा क्यों खर्च करें, ज़्यादा बिल क्यों आए। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि ये जो फैन है ये अलग अलग वोल्टेज यानी कि लगभग 2 से लेके 5 वोल्ट की सप्लाई से चलता है। जब ज़्यादा हीट होता है तो ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, जब कम हीट होता है तो ये कम वोल्टेज को यूज़ करता है। अब इसका सिस्टम क्या दिया गया है समझिए पहले। यहाँ पर क्या है, एक फैन का जैक लगा है और पिन नंबर जो है 6 से 5 वोल्टेज यहाँ पर सप्लाई निकल रही है। कितनी? 5 वोल्ट की, जो कि फैन पे जाएगी। यहीं पर एक सिग्नल, एक फैन सिग्नल का एक सेक्शन है, एक लाइन है यहाँ पे इस पे आई है, और एक लाइन इसकी क्या है, माइनस यानी ग्राउंड, यानी प्लस माइनस भी चाहिए और सिग्नल भी चाहिए कि कब किसको कितना वोल्टेज देना है। अब बात करते हैं कि ये जो जैक है, जैक पे वोल्टेज कहाँ से आता है। तो यहाँ पर एक फैन आईसी लगी है, फैन आईसी, और फैन आईसी पे एक सप्लाई आती है VN 5 वोल्टेज की। कितनी? VN 5 वोल्टेज, जो कहाँ से आती है, पावर आईसी, लैपटॉप की पावर आईसी। अब लैपटॉप की जो पावर आईसी होती है उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, या तो 2 अलग अलग सेक्शन में आईसी लगी हो या फिर एक ही सेक्शन में लगी हो। इसका सिस्टम क्या होता है कि लैपटॉप में जब हम चार्जर लगाते हैं तो 19 वोल्ट की सप्लाई निकलती है, और 19 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पे आती है, इस आईसी पे वोल्ट इन होते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं 3 और 5 वोल्ट की पावर आईसी। ये आईसी का काम क्या होता है, ये 5 वोल्ट और 3 वोल्ट को कन्वर्ट करती है, यानी 19 वोल्ट को इसने डिवाइड किया किसमें, 5 वोल्ट की सप्लाई और 3 वोल्ट की सप्लाई में। तो 3 वोल्ट की सप्लाई है वो हमारी जाती है सुपर आयो इनपुट आउटपुट आईसी, 128 वोल्ट की लगी रहती है, और यहां से ये आउट होके कहां पे पहुंचती है, जहां जहां लैपटॉप में रिक्वायरमेंट होती है। लैपटॉप के अंदर ये 5 वोल्ट की सप्लाई, जैसे यूएसबी सेक्शन में चाहिए होता है तो वहां पर भी 5 वोल्ट चाहिए होता है। हार्ड डिस्क चलना है, डीवीडी राइडर है या अदर भी और कैमरा है तो वहां पर 5 वोल्ट की सप्लाई जहां जहां पूरे लैपटॉप में रिक्वायरमेंट होती है वहां पर पहुंचती है। तो इस आईसी पे वोल्टेज तो आ गया, वोल्ट इन हो गया, लेकिन वीओ का मतलब वोल्टेज आउट। आउट कब होगा और कितना होगा, तो यहां से एक सिग्नल आता है, यहां से इस आईसी वोल्टेज फैन का, किस पे, इस आईसी पे। अब इस आईसी पे क्या है कि ये टेम्परेचर ओवर की एक लाइन आती है, क्या टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, तो ये वोल्टेज यहां से सेट करेगा कि भाई कितना वोल्टेज निकालना, क्योंकि 1.6 से 5 वोल्ट के आसपास जो है फैन स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में 1.6 वोल्टेज रहेगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लैपटॉप आपका हीट करता जाएगा आपका पूरा का पूरा 5 वोल्टेज जो है कंज्यूम करने लगेगा, तो फैन स्पीड से भी चलने लगता है। तो कितना वोल्टेज आउट करना है, तो यहां से एक सिग्नल आएगा, एक रजिस्टर के थ्रू फैन का सिग्नल कि भाई फैन ऑन होना है और कितना वोल्टेज चाहिए, क्योंकि अभी लैपटॉप आपका जो है वो नॉर्मली हीट हो रहा है तो फैन को फुल स्पीड में चलने की जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे आपका लैपटॉप ओवरहीट होता जाएगा, यहां से
वोल्टेज फैन का पावर यहाँ से देता जाएगा कि कितना वोल्टेज निकालना है। तो 1.6 है, फिर 1.7 है, 1.8 है, ऐसे करके 1.9, ऐसे करके 5 वोल्ट तक सप्लाई पहुंचेगी तो आपका फैन फुल स्पीड से घूमने लगेगा। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि यहाँ पर क्या ये आईसी खराब हो जाती है, फैन वाली जो आईसी है, या कई बार फैन भी खराब होते हैं तो आईसी को क्या है कुछ लोग बाईपास कर देते हैं। इन्होंने ये आईसी को इन्होंने निकाला और वोल्ट इन और वोल्ट आउट को जो है जोड़ दिया, तो इससे क्या हुआ कि कंट्रोलिंग जो है बंद होगी, मतलब आईसी को यहाँ से आईसी तो रही नहीं, बाईपास हो गया, तो बराबर यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा और 5 वोल्ट से बराबर फैन जो है फुल स्पीड पे घूमता रहेगा। तो यहाँ से लोग कर देते हैं, या कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती कि भाई फैन की आईसी कहाँ पे लगी मदरबोर्ड में और की सप्लाई क्या है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सिंपल फैन को चलाने के लिए जो प्लस है वो यूएसबी से, किससे, यूएसबी प्लस माइनस, और ये डेटा की लाइनें होती है, डेटा प्लस और डेटा माइनस। तो ये यूएसबी में ये एसबी जो लगा होता है वहां से डायरेक्ट सप्लाई कहाँ पे दे देते हैं, 5 वोल्ट की यहाँ पे, तो फैन परमानेंट चलने लगता है। बस अब यहाँ से एक सिस्टम ये है कि डायरेक्ट नहीं रहेगा कि जब लैपटॉप ऑन होगा तभी फैन चलेगा। तो ये रिपेयरिंग करने की ट्रिक है कि आप यूएसबी से भी सप्लाई दे सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रहा है। या बहुत से टेक्नीशियन भाई हैं जो लैपटॉप जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, उनको समझ में आता है कि हमारा फैन नहीं चल रहा है, सर्विस नहीं वगैरह करते हैं, तो वो यूएसबी से अभी अपना बना सकते हैं, और जिनको थोड़ी जानकारी है तो वो अपनी आईसी से भी काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक लैपटॉप का फैन सेक्शन काम करता है, ताकि जो है लैपटॉप आपका प्रॉपर जो है ठंडा रहे, चलता रहे, क्योंकि बंद ना हो ओवर हीटिंग की वजह से। अगर आप लैपटॉप का कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं। मेरा ऐप है जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे कार्ड लेवल और चिप लेवल के बहुत ही कम प्राइस में लैपटॉप का कोर्स मेरा आने वाला है। तो अभी फीस कम है, एक बार जाके चेक करिएगा। और मोबाइल वालों के लिए खुशखबरी है कि मेरी एक ई बुक लॉन्च हो चुकी है 999 रुपये में। तो जो है उसके अंदर पूरा हार्डवेयर का सिस्टम दिया गया है, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार ऐप डाउनलोड करें और चेकआउट जरूर करिए। वीडियो कैसा लगा लैपटॉप के बारे में, आप मेरे वीडियो कहाँ से देखते हैं, किस शहर से देखते हैं, किस सिटी से, किस देश से, कमेंट करके बताइएगा। और भी अगर लैपटॉप की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए किस सेक्शन पे हम लैपटॉप का वीडियो बनाएं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।